बात है पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट डालने के बारे में। हमारी पार्टी की एक बड़ी वाज़ेह जी। पॉलिसी है। देखिए, हमने ओवरसीज जी। पाकिस्तानी जो हैं हमसे कट के, ना हम उनसे कटे हुए हैं ना वो हमसे कटे हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जी। जो हैं वो कितने होंगे? आपकी पूरी जो आबादी है 22 करोड़ पर, 22 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। जितने भी ओवरसीज हैं, जी। वो जो घराने हैं, उनके माँ बाप या उनके दीगर बहन भाई, उनके अजीज़ो अकारब, वो सारे पाकिस्तान में रहते हैं। एक तो ये तफावत जो जी। फर्क डाला जा रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की शायद पीएमएलएन जो है वो दुश्मन है, इसको खत्म होना चाहिए। मेरे मेरे खुद बहुत करीबी अजीज जो है वो बाहर में नेशनल है, तो फिर क्या मुझे वो मेरी अजीजदारी खत्म होगी उनके बाहर नेशनल होने से? नहीं, मुझे वो उतने ही अजीज है और मैं भी उनको उतना ही अजीज हूँ। अगर आप बाहर हैं तो आपके सारा खानदान यहाँ पाकिस्तान में है, तो फिर एक ओवरसीज होने से बाकी जी। सारे तो पाकिस्तानी हैं। देखिए, हम ये समझते हैं कि बिल्कुल। ओवरसीज पाकिस्तानी को, अगर वो ड्यूअल नेशनल है या कहीं सिर्फ पाकिस्तानी, उनका ओरिजिन पाकिस्तान है, तो उनको फिर हमारे साथ असेंबली में बैठना चाहिए। हमारी पार्टी की पॉलिसी है और हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है उनके, वो इसके ऊपर अपनी पूरी जो पॉलिसी हमारी जो है पीएमएलएन की, वो बयान कर चुके हैं कि हम तो ये, बल्कि इससे बड़ा काम करना चाहते हैं खाली वोट से, कि हम असेंबली के अंदर उनकी जी। सीट्स रखें और उनको ये मौका दें कि वो पाकिस्तान के फैसलों के अंदर पार्लियामेंट में बैठकर उसके अंदर अपना जो इनपुट है वो भी दें और अपना हिस्सा डालें। अब बात है ईवीएम की, जी। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाना चाहते हैं ये, और उसके साथ साथ जो वोट का एक जी। हक देना चाहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को। मुझे ये बताइए जी। कि जिस मुल्क में 2018 का इलेक्शन इतना जीदा दलेरी से दिन दिहाड़े चुरा लिया जाए, जहां पर पर्ची का वोट जिसका एक अलग जी। से आपके बहुत सारे मैकेनिज्म से होकर गुजरता है, जिसका उसके कई नंबर के फॉर्म्स हैं, अल्टीमेटली एक फॉर्म 45 होता है जिसको आपने भर के फिर आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आपके आरओ तक पहुंचाना होता है। उसकी कॉपीज जो हैं वो आपके कैंडिडेट को देनी होती हैं। जहां पर आप पाकिस्तान में ये इंश्योर ना कर सकें कि फॉर्म 45 जो है वो तमाम जी। कैंडिडेट्स के नुमाइंदों को मिले या बर वक्त आरओ के पास पहुंचे, वहां पर आप किस तरह इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंसी? किस तरह ये बताएंगे जी। कि ये तमाम वोटिंग जो बाहर से होके आ रही होगी? अब आप मुझे ये बताइए कि भारत में या बांग्लादेश में या दीगर और मुल्कों में जहां पर ईवीएम्स आई, जहां पे लोगों को ये राइट दिया गया कि वो वोट जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए वोटिंग करें, वो लोग भी पहले बहुत अरसे से एक जगह पर उन्होंने एक सूबे में शुरू किया, वो ना, भारत में वो नाकाम हुआ। उसके बाद भारत उससे बैक हो जी। गया और वापस जो है बैलेट जो था बैलेट पेपर्स के ऊपर आ गया। जी। फिर कहीं वो सुप्रीम कोर्ट ने, खुद उनकी सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया उसको, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं कर सकते थे वहां पर, उनको वापस आना पड़ा। फिर उन्होंने ग्रेजुअली उसके अंदर जो है बेहतरी लेकर जी। आए, फिर दोबारा उन्हें उन्हें चंद जो है जगहों पर जाके उसको उन्हें इम्प्लीमेंट किया, और उसके साथ अभी वो पूरे भारत में फिर भी इम्प्लीमेंट, पूरे भारत में जी। जाकर वो पूरी जो एक तमाम एक चंद रियासतों में हुआ। लेकिन इस वक्त लोकसभा के जो वहां पर होते हैं इलेक्शंस, उनके ऊपर तमाम के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। आप जी। पाकिस्तान में ऑर्डिनेंस के जरिए, जी। या पहले ऑर्डिनेंस के जरिए, और अब आप बगैर इसके कि आप कायमा कमेटियों में, स्टैंडिंग कमेटी में उस पर बहस करें, सेनेट की कायमा कमेटियों में बहस हो, उस पर कौमी असम्बली में बहस हो, और इससे ज्यादा जी। मैं ये समझता हूँ कि कौमी असम्बली से भी ज्यादा ये जरूरी है कि उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं, उनकी आरा इकट्ठी की जाए। पहले देखा जाए कि किस तरह जी। ट्रांसपेरेंसी जो है, पार्शियलिटी जो है, वो इंश्योर की जाएगी। वोट का जो हक है वो मिलना सबको चाहिए, लेकिन वो वोट जिसको, मैं चाहता ये हूं कि अगर मैं शेर को वोट डालूं तो वो शेर का ही निकले। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं शेर बिल्कुल। को वोट डालूं तो वो बल्ले का निकल आए। इसी तरह हर आदमी ये चाहेगा, मैं बिल्कुल खुले दिल से कहता हूं, अगर कोई बल्ले का वोट डालता है वो नहीं चाहेगा कि उसका वोट शेर के हक में निकले। तो फिर शेयर ये करी जाए। ट्रांसपेरेंसी करने के लिए हमें तमाम पाकिस्तान के लोगों को इंगेज करना होगा, और हमें मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहार दे के, मुख्तलिफ सेमिनार्स करवा के, और स्टूडेंट्स की, नौजवानों की, बिलखसूस नौजवानों का जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उनको पूरा मौका जी। मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के अंदर उनको वोट देने के लिए जो एक हक दिया जा रहा है उसके ऊपर बात करें, अपनी राय का जी। इजहार करें, और एक यूनिफॉर्म वे में फिर एक ऐसी पॉलिसी बने जो कि पूरी पाकिस्तान, जिसके ऊपर पाकिस्तान मुत्तफिक हो। अभी आप पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो आपकी पूरी कौमी असम्बली इस पर मुत्तफिक नहीं हुई, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर मुत्तफिक नहीं है। 32 नहीं शिकों में है। से 20 शिकों के ऊपर उन्होंने अपने रिजर्वेशन जो है वो शो की हैं।
तो आप वो क्या काम करने जा रहे हैं, आप कैसा माहौल बनाने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेलने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल। अपनी जाती राय में ये हक ना सिर्फ ये कि हर पाकिस्तानी को बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी को भी होना चाहिए कि वो अपने वोट का गैर जानिबदारी के साथ उसका इजहार करें, अपनी राय का इजहार करें, अपना वोट डालें। लेकिन मेरा मसला ये है कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके ऊपर किसी की उंगली नहीं उठनी चाहिए, वो साफ और शफाफ होना चाहिए। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म अडॉप्ट होना चाहिए। अभी आप इनका काम देखें, इन्होंने अभी वादा किया जी कि हम वो जो तमाम बिल हमने बिल्डोज किए थे जो सेनेट में चले गए उनको उनको रिविजिट करेंगे। अभी कल बाबर रवान साहब उससे मुकर गए, उन्होंने कहा कि नहीं जी अभी तो हम रिविजिट कर नहीं सकते उनके ऊपर। तो एक झूठ बोलती हुई हुकूमत जो तेजी से पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही है, और मैं तो समझता हूँ जमहूरियत के दुश्मन है। तो इसके ऊपर हमारी बहुत रिजर्वेशन है, और मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे बहन भाई जो वहां सुन रहे हैं उनको भी जी चाहिए कि अपनी तजावीज़ है उससे पाकिस्तान को नवाजें। ईसीपी से बातचीत जो हो रही है उसको भी देखें, खाली जज्बाती बातों पर मत जाएं कि कोई पार्टी ये चाहती है कि वोट न डाले। मैकेनिज्म तय होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होनी चाहिए, एक वजह तो होना चाहिए तरीका जिसके ऊपर तमाम पाकिस्तानी जो है वो मुत्तफिक हों। तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें जो बेशक इस वक्त पार्लियामेंट में हैं या पार्लियामेंट से बाहर हैं, वो मुत्तफिक होनी चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करें जी, हमें कोई इतराज नहीं।